बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की फॉर्म 47 के ज़रिए बनने वाली हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, ये इस वक्त बड़ी खबर बनी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अली मीन गंडापुर बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं। ये भी कहा गया कि जी मैं हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हो सकता शहबाज शरीफ की, क्योंकि वो जाली वज़ीर आज़म है, जाली मैंडेट है, चोरी का मैंडेट है, इसलिए। लेकिन अब उनकी टोन बिल्कुल बदली हुई थी और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की। हसन इकबाल भी साथ थे, अमीर मकाम भी साथ थे। अब ये लोग कहे जाते हैं, इन्हीं नून लीग के ये लोग हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जुल्म करवाया। अब उनके साथ खड़े होकर अली मीन गंडापुर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जो सूबे के अवाम का हक है उसके हवाले से बात हुई है, हमारी बहुत बड़ी रकम वाजिबुल अदा है विफाक की तरफ, उस पर बात हुई है। उन्होंने इकरार किया और कहा है कि जी बिल्कुल हम देंगे। हम भी नहीं कहते कि जी सारी रकम आप इकट्ठी दे दें, माशी हालात इस तरह के हैं, लेकिन बेशक किस्तों में दें और जितना मुमकिन हो सके, जिस तरह से हो सके वो हमें अदा की जाए। और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी जो मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा किया जा सकता है, जो हम कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क सबका है, हम सबका है और इसलिए हमने काम करना है, तो उसमें जो भी बिजली के हवाले से गैस प्रोडक्शन है उसमें पाकिस्तान में हिस्सा डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, तो उसको हम जारी रखेंगे। तो इस पर बात हुई है। फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से भी बात हुई कि जी उनसे मुलाकात पर पाबंदी है और ये सब कुछ हुआ। तो ये अचानक अब तहरीक इंसाफ की सोच में तब्दीली क्यों है? क्या अली मीन गंडापुर बगैर इमरान खान की इजाज़त के मिल सकते हैं शहबाज शरीफ से? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। तो ये मुश्किल है कि इमरान खान की इजाज़त के बगैर ये सब कुछ हुआ हो। फिर इस मुलाकात को तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन भी कर रहे हैं, यानी सारी पार्टी। तो फिर चक्कर क्या है? क्या अली मीन गंडापुर ने सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए कि जनाब 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने उनको बुला लिया है और उसी तारीख पर उनको नाअहल किया जा सकता है, इससे बचने के लिए किया है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जी अली मीन गंडापुर पर ये सारा कुछ इसलिए बनाया गया, यानी केस ही पुराना केस जो कि शायद बन भी नहीं सकता, शायद 120 दिन के अंदर आपने कोई उज़रदारी दाखिल करनी है कि जी ये बंदा जो है ये इलेक्शन लड़ कर आ गया है, ये इसके खिलाफ सबूत हैं, तो वो आप इतने अरसे में ला सकते हैं। 2020 का मामला है, तब ले आए हैं। तो ये सारा प्रेशर अली मीन गंडापुर पर इसलिए किया गया कि वो शहबाज शरीफ से मिले नहीं, तकरीब हलफबर्दारी में शिरकत नहीं की, उनको वेलकम नहीं किया शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ के साथ चलने को तैयार नहीं थे, विफाक को चैलेंज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जी हम अगर फंड्स नहीं देंगे तो अदालत जाएंगे, ये सारे मामला थे। तो ये भी उन्होंने कहा कि जी हमें गैस और बिजली जो है वो आधी कीमत पर देना होगी, वरना हम भी कुछ और सोचेंगे और अदालतों में भी जाएंगे। तो ये भी एक तरफ मामला था। ये भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान की तरफ से ये टैक्टिक भी हो सकता है कि जिस तरह गुड कॉप और बैड कॉप हो सकता है कि एक तरफ आप प्रेशर डालें, दूसरी तरफ मामला को सुलझाएं भी। अब ये बात भी की जा रही है कि जी इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखना, यानी कोई नहीं उनसे मिल सकता। क्या ये इसलिए है कि उनसे कोई ख़ास और मिल ले? यानी एक तो बाहर से लोग मिलने आ रहे हैं जो उनकी पार्टी के हैं, उनके ख़ानदान के हैं, वकला हैं, लेकिन इसके अलावा कोई कहीं ले जाकर इमरान खान साहब को मुलाकातें करनी है, कुछ और करना है, या इसके अलावा कहीं और शिफ्ट करना है, तो मामलात को कहीं सुलझाने की तरफ ले जाना है, एक मिनिमम एक लेवल क्रिएट किया जाए कि कहाँ मामला चले जाएं। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई कि जी अब ये सारा निज़ाम चल ही नहीं सकता, इतना गंद पड़ गया है, इतनी बर्बादी हो गई है कि यह अब कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या है। तो एक और निज़ाम लाने की बात हो रही है, हाइब्रिड प्लस, जिसमें मुहसिन नकवी आगे हों, कुछ इस तरह सोचा जा रहा है। तो अभी सोचा जा रहा है, क्या होगा किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 2 साल से जो एक्सपेरिमेंट हुए, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाला गया, गिराया गया, हर आने वाला दिन बद से बदतर होता चला गया। ये बात इमरान खान साहब के नाक़दीन भी कहते हैं। वो मानते हैं कि जी इमरान खान को निकालने के बाद कोई बेहतरी नहीं आई, दिन ब दिन बद से बदतर होता चला गया है। अभी विद इन पार्टीज़ जो हैं, आप देखिए कि इसहाक डार साहब का जो हल्का है वो एक्टिव हो गया है नए वज़ीर ख़ज़ाना के ख़िलाफ़ कि जी ये बंदा, ये तो शरीयत ही नहीं थी इसके पास, पाकिस्तान की एक गैर मुल्की होते हुए हलफ ले लेता है कि जी मैं वज़ीर ख़ज़ाना, और बाद में उसको नेशनलिटी दी जाती है। तो विद इन पार्टीज़ आप देखिए नून लीग के लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, नून लीग के खिलाफ बोल रहे हैं। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी खुश नहीं है कि जी पता नहीं ज़बरदस्ती में बिठा दिया, कैसे चलेंगे, बदनामी हो रही है, हुकूमत के पास मैंडेट है नहीं, इलेक्शन के हवाले से पूरी दुनिया में बात हो रही है, बदनाम हो चुका है इलेक्शन कमीशन, इदारे बदनाम हो चुके हैं, पूरी दुनिया को पता है इससे बदतरीन धांधली कभी नहीं देखी गई, सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये किस तरह के इलेक्शन हैं। आज पता चल रहा था जी पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में अमेरिका से स्टूडेंट्स आए हुए थे, लतीफ़ खोसा ने भी इस बारे में बात की। आज पार्लियामेंट का माहौल आप देख लीजिए क्या था। फिर यही बात कि जी जाने नहीं दिया गया। आज तो अली मोहम्मद खान जो बड़े कूल काम, बड़े तहमुल में रहते हैं, वो भी बड़े जोश में नजर आए बाहर खड़े होकर कि जी हम इस बात पर आवाज़ उठाएंगे कि जी हमें अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा, पार्लियामेंट को ताले लगा दिए हैं, ये क्या किया जा रहा है। क्योंकि अब तहरीक इंसाफ जो है वो दोनों तरफ जा रही है। अब ये एक मामला तय करने की तरफ शायद ये वजह भी हो सकती है
मुझे पास इसकी खबर नहीं है, लेकिन जो ये सारे मैंने आपको बताई हैं खबरें, उसमें से अगर आप देखें ये नज़र आता है कि ये तो वाज़े तौर पर है कि ये हुकूमत वक्त पूरा नहीं कर सकती। नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है। इसके पास तो हनीमून पीरियड भी नहीं है। होता नहीं 90 दिन का 100 दिन का हनीमून पीरियड है जी, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो अवाम के मैंडेट से नहीं आए। उनके पास होता है कि लोग कहेंगे हो आते ही इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ओ इनको वोट दिया, अच्छा अब वोट तो दे दिया, अगली दफा इनको देखेंगे, चलो अब थोड़ा लोग रुक जाते, कभी तो इनको वोट दिया था, इनको तो वोट ही नहीं मिले। तो लिहाजा इनके पास 100 दिन भी नहीं है। और अभी जो रमज़ान मुबारक की महंगाई है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। और वहां पर आप देखिए फोकस क्या है इनका। वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं मैंने अपनी भतीजी से आगे निकलना है छापों में, वो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं जी, ओहो ये कर दिया, वो कर दिया। मरीम साहब अब हेलीकॉप्टर अरेंज कर चुकी हैं। जो इमरान खान साहब पर तनकीद हुआ करती थी, जस्टिस काजी फैसल साहब का बयान भी है कि जी शायद पहले वज़ीर आज़म इमरान खान जो हेलीकॉप्टर पर आते हैं घर से, और उस वक्त यही बात की गई जी सिक्योरिटी का भी है और लोगों के लिए तंगी का। अब मरीम साहब ने कहा है कि जी लोग तंग होते हैं क्योंकि जाती उमरा महल्लात में वो रहती हैं, तो वहाँ से फिर ऑफिस आना, तो या तो ऑफिस ही वहीं पर लगा लें, उनकी मर्जी है, लेकिन कह रही है जी हेलीकॉप्टर पर आया करेंगी मरीम साहब आप ऑफिस। लेकिन इससे बड़ा जो स्कैंडल है, इससे बड़ी खबर है, वो है 2 करोड़ 73 लाख 2 करोड़ 73 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज साहिबा की जो गाड़ी है उसकी तज़ीन और आराइश कहें क्या कहें, टायर तब्दीली के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मर्सिडीज है गालिबन। 2 करोड़ 73 लाख रुपए पर बड़ी शानदार गाड़ी इस बहुत महंगाई के दौर में भी आ जाती है। 2 करोड़ 73 लाख में पोशिश, मैचिंग मैट, अभी मैचिंग मैट की समझ नहीं आ रही है, क्या ड्रेसिंग से मैच करने हैं, अंदर उनको पसंद नहीं आए, मैट उनके म्यार के मुताबिक नहीं है, क्या है मैचिंग मैट, पोशिश या पोशिश से मैचिंग मैट होंगे, ये होगा पोशिश, मैचिंग मैट और जनाब टायर की तब्दीली। इस पर 92 न्यूज़ पर जो रिपोर्टर है उन्होंने बताया कि जी अभी वो वक्त भी नहीं आया था शायद कि टायर तब्दील हो, वक्त से पहले तब्दील करने का कह दिया गया है, इसलिए इसकी गारंटी रखी थी। स्पेशल ग्रांट का कहा गया फौरी तौर पर मरीम साहबा को जो भी चाहिए होगा फौरी तौर पर ही होगा। 2 करोड़ 73 लाख रुपया इस पर लगाया जाए। अज़मा बुखारी साहबा ने इसको एडमिट तो किया, लेकिन वो गुस्से में है और कह रही जी वो वक्त पूरा हो चुका था टायर की तब्दीली का, ऐसी बात की जा रही है। इसके जनाब अलावा एक खबर यह भी है कि मरीम नवाज साहबा कह रही हैं जी मैं फेक न्यूज़ के खिलाफ लेकर आ रही हूँ कानून। अब लोग कह रहे हैं जी आप नहीं ला सकती, आप चाहे जाली वज़ीर आला बन चुकी हों, लेकिन आप कानून नहीं बना सकती, कानून पार्लियामेंट बनाती है, सूबाई असम्बली बनाएगी। खैर अच्छा, अब ये तो बातें हो गई जनाब। ओह, इन सब मामलात में जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैंने बात करनी थी, आप देखिए ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला अपनी जगह है, लेकिन प्रेशर तहरीक-ए-इंसाफ पीछे नहीं रख रही। अब हो ही रहा है कि तरीका ये होता है कि जब किसी से गलत काम करवाया जाता है, गैर कानूनी काम करवाया जाता है, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ने करवाए, जिनके बारे में मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि जी ये तो सुपर चीफ हैं, इनके बारे में कोई पूछ ही नहीं सकता, किसी की जरूरत ही नहीं है, आप जो मर्जी करते हैं, आप नहीं पूछ सकते आपने इतने धांधली ज़्यादा इलेक्शन किस तरह करवाए, आप को कोई जवाब नहीं मिलेगा। अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप नहीं पूछ सकते इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि तौहीन हो जाएगी कि जी आपने इलेक्शन के रिजल्ट में डिले क्यों किया, आपने रात को इलेक्शन रुकवाए क्यों, आपने जाली और फॉर्म 45 क्यों जारी किए वेबसाइट पर, उन पर टेम्परिंग क्यों की, आपने फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स क्यों नहीं दिए, आज तक क्यों रिजल्ट्स तब्दील हो रहे हैं, अभी तक रिकाउंटिंग क्यों हो रही है, फॉर्म 47 के मुताबिक आपने सारा कुछ क्यों किया, ये घपले क्यों किए, कोई नहीं पूछ सकता। तो अब उनको नवाजने की कोशिश हो रही है। और आगे जनाब ये मामला है, उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा है कि आप 20 और हल्के उनमें रिकाउंटिंग के जरिए छीनने की कोशिश हो रही है तहरीक इंसाफ से, और इसके एवज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये कौमी असम्बली में उमर अयूब कह रहे हैं जो अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं, उनके मेरे कागजात भी दे दिए हुए हैं, तो 20 हल्के मजीद छीने जाएं और इसके बदले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर, जी हाँ कनाडा में सफीर तैनात करने की बात हो रही है। तो उमर अयूब कह रहे हैं कि जी इनका फौरी तौर पर इस्तीफा आना चाहिए, ये मुतालबा है। वैसे मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये मुतालबा तो हर पाकिस्तानी का है जिसका वोट चोरी हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पाकिस्तान की तारीख में, मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ कि इतनी बदनामी कभी नहीं हुई इलेक्शन कमीशन की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह के आए हैं और लोग छोड़ छोड़ कर चले गए इलेक्शन कमीशन को, सिर्फ एक काम था साफ शफाफ इलेक्शन करवाना। अब किसी से पूछ लें पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, बुरी तरह नाकाम हुए, बुरी तरह नाकाम है, और उनके इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है और ये जोर पकड़ेगा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और शायद ये यानी वक्त से पहले ही जिस तरह है ना कि निकलने की करें, इससे पहले कि इनको लगे कि जनाब पाकिस्तान में कुछ हो सकता है, तो ये लोग अब भागेंगे। इसीलिए आप देखिए कनाडा जाएं, वहाँ सफ़ीर लगें, देखेंगे हुकूमत चेंज होगी तो वहीं रह लेंगे, क्योंकि इनको वैसे भी एक वो होता है ना, मुंह को खून लग जाता है हमेशा से, यानी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बतौर ब्यूरोक्रेट रहना, और फिर कहते हैं जी बड़े ऑनेस्ट हैं, फलां हैं, वो सबके सामने आ गया। इनके जो सुसर साहब हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, और ये मियाँ साहब से जेल में भी मुलाकातों की इनकी कहानी है, द न्यूज़ ने खबर दी हुई है।
तो वहाँ से सारा सिलसिला शुरू होता है। इमरान खान साहब कह चुके मेरे साथ धोखा हुआ कि जी इसको लगा दो और ये कर दो, तो सारा कुछ लगाया गया। तो मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बुरे मैंने डिसीजंस लिए होंगे जिन पर मुझे पछतावा है, उनमें ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है असेंबली में भी, जिस तरह पुलिस वाले ने रोका, उनकी बात की उमर अयूब ने कि जी पुलिस वाले भी हमें रोकेंगे, और हम पर तो आंसू गैस और लाठी चार्ज होने लगा था, वो तो अमले ने हमें बचा लिया। तो ये अब होगा, आप बता दें हमें कि ऐवान में अगर हम नहीं आ सकते। यही हाल है सुप्रिटेंडेंट जेल, वो अपनी तौर पर पता नहीं क्या बना हुआ है, कोई ताकत बना हुआ है, कोई अपने आप को सुपर बनता है, वो जिसकी मर्जी होता है वो अपने अहकाम चलाता है, पूरे आवे का आवा ही बिगड़ गया है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक बहुत ज़िम्मेदार आदमी ने ये बात की पाकिस्तान के बारे में, जो बड़ा इंटेलेक्चुअल और यानी वो लोग जिनको बुलाया जाता है, दुनिया में डिस्कशन होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान में बहुत खौफनाक इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त, लेकिन उससे बड़ा मॉरल क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का अलमिया है कि पाकिस्तान में एक अखलाकी गिरावट की इंतहा हो चुकी है। जो जितना करप्ट है, जितना धोखेबाज है, जितना आप ये कहें कि करप्ट है या गलत काम करने वाला है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला है, उतना बड़ा ओहदा उसको दिया जा रहा है इस वक्त। तो अब आप देखिए, छोटे लोगों को बड़ी कुर्सियों पर बिठा दिया गया। तो ये अलमिया इस वक्त मुल्क का है। तो आप कैसे ठीक करेंगे इसको, कैसे ये सारी चीज़ें ठीक होगी? बहरहाल ये मुतालबा ज़ोर पकड़ने वाला है, और तमाम जो भी इलेक्शन पर नज़र रखने वाले इदारे हैं, उन सब की तरफ से भी रिपोर्ट्स यही हैं जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं हुए, और इसके नताइज आपको आने वाले महीनों में, हफ्तों में नहीं तो महीनों में आपको भुगतने होंगे। और ये एक नया काम हो गया कि अब आपको कोई लोगों के पास जाकर किसी तरह से कन्विंस करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म 47 पर तवज्जो रखें, वहाँ से आप रिजल्ट लें। आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्म 45 की, पोलिंग में कितने लोगों ने वोट डाला, क्या किया क्या नहीं किया। आप सीधा जनाब इलेक्शन कमीशन में आप बंदा बिठा दे, करप्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा हो, और वो आपके लिए जनाब वैसे ही कहेगा कि जो मर्जी कर लो, हमने तो जो पहले से लिख लिया या सोच लिया जिस तरह करना है, हमने उसका रिजल्ट जारी कर दिया, हमें किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हमने वोट तब्दील किए, किसको कितने पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है, बस जाओ और ये रिजल्ट है। तो ये चल नहीं सकता, ये ऐसे निज़ाम चल नहीं सकता। कोई मुल्क, कोई रियासत ऐसे काम ही नहीं कर सकती कि जो एक आइनी इदारा है उसका सरबराह जो है वो ऐसे काम कर रहा हो और कोई जवाब देना हो। तो लिहाजा अब उमर अयूब साहब ने ये इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अब देखते हैं कि इस पर तहरीक इंसाफ किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि ख़ास जिन लोगों को टारगेट किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने कि जनाब ये लोग तो हैं जिन पर आर्टिकल 6 लगाना है। एतजाज़ हसन साहब कह चुके हैं कि जी इमरान खान पर जुल्म हुआ है, जहाँ भी जुल्म होगा मैं बोलूँगा, ये 31 साल की सज़ाएँ सब गलत हैं। और वो कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो अब जो लीगल माइंड्स हैं, इससे पहले आप देखें पाकिस्तान बार की तरफ से भी बात आ चुकी थी कि जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल ही नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी तरफ से भी आया था। लेकिन बात यह है कि सिर्फ अपने मफादात के लिए लोग कह देते हैं, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अब असल टारगेट ये होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।